हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस तथा 800 मिमी पारे पर 380 मिली गैस का भार 0.455 ग्राम है। गैस का अणुभार है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 46, विकल्प बी है 38, विकल्प सी है 28 और विकल्प डी है 24। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे और विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के रूप में इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ सूत्र की आवश्यकता होगी, जैसे उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें हम जो है PV बराबर NRT सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जहां हम जैसा कि N बराबर लिख सकते हैं ग्राम में मात्रा बटे M अणुभार मोल बराबर, ठीक है। तो ये जो है ग्राम में मात्रा बटे में हमारा आएगा अणुभार। इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इसका सूत्र हो गया। यहाँ पर जो है यहाँ हमें मान दिए हुए हैं, जैसा कि हम सब मान को लिख लेंगे और इस प्रश्न अनुसार इसे हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम मान लिखते चलते हैं। मान हमें दिए हुए हैं क्या क्या। W हमारा दिया हुआ है 0.455 ग्राम। इसी प्रकार यहाँ ताप हमें जो है 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इसमें हम 273 जोड़ लेंगे और इसे केल्विन में हम 300 केल्विन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये मान दिए हुए हैं। अब आइए इन सब मानों को हम रखते हुए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो सूत्र है उसे हम बदल लेते हैं। PV बराबर N का मान W बराबर W बटे M RT। और यहाँ चूँकि हमें ज्ञात करना है M, तो M को हम एक दिशा में ले लेते हैं और यहाँ इनको हम करते हैं W RT बटे नीचे चला जाएगा PV। तो सबके मान रखते हैं। तो आइए अब इस सूत्र में हम सबका मान रखते हैं और क्या ज्ञात करते हैं, अणुभार। तो अणुभार M बराबर हम सबका मान रखते चलते हैं। तो मान क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मान हमें दिया हुआ है सबसे पहले W 0.455 ग्राम दिया हुआ है। साथ में R का मान हम जानते हैं 0.0821 होता है। साथ में हमें मान दिया हुआ है जो है ताप का 300 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ नीचे हमें मान दिया हुआ है P यानी दाब दिया हुआ है 800। अब इसको mmHg में ये दिया हुआ है, तो इसको हम बदलेंगे किस में, ATM में। तो इसको ऊपर गुणा कर देंगे 760 से, ठीक है। और साथ में हमें दिया हुआ है B का मतलब आयतन 380 मिलीलीटर। तो इसको हम किस में बदल लेंगे, लीटर में। तो इसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर गुणा कर देंगे हम 1000 का। तो ये सब चीज़ें हमने परिवर्तित कर ली और इसको व्यवस्थित रूप से सूत्र में रख दिया। अब इसको हमने हल किया तो हमारे पास मान आ गया 28 ग्राम। तो अणुभार का मान हमारे पास आ गया, अणुभार आ गया। तो सामान्य रूप से हमने हल तो कर लिया इस प्रश्न को, हमारे पास अणुभार का मान आ गया। लेकिन इस प्रश्न को हल करने के साथ हमें कुछ जरूरी जानकारी होना चाहिए, जैसे कि दाब के बारे में क्या जानकारी कि 1 mmHg जो हमें दिया हुआ है इसको हम बदलेंगे किस में, ATM में। तो इसको ATM में बदलने के लिए हम 1/760 से इसका गुणा कर देंगे। चूंकि हमने गुणा किया तो 760 आ गया ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे नीचे, तो ये जो है 1 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें किसकी, हमें दिया हुआ है आयतन की इकाई। तो आयतन में हमें क्या दिया हुआ है, समझिएगा। आयतन में हमें दिया हुआ था, तो इसको हमने मिलीलीटर को बदल लिया था लीटर में। तो इसको जो है हम 1/1000 से गुणा कर देंगे। 1/1000, ध्यान रखिए, मिलीलीटर को बदलने के लिए लीटर में हम 1/1000 से गुणा करेंगे, तब जाके ये लीटर में बदलेगा। तो ये सब बातें हमें इस प्रश्न के संदर्भ में याद होना आवश्यक है, तभी हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा हमारे पास उत्तर आ गया इसका 28। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।